जान लेते हैं कि आज मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। और इसमें आज इप्का लैब पर देखिए आज भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने आपको सुबह ही जानकारी दे दी थी, खबरों में भी था। इप्का लैब यहाँ पर यूनिकैम में 33% हिस्सा खरीदने की बातचीत चल रही है। आगे ओपन ऑफर भी आने की बात हो रही है, लेकिन जब ये खबर आई तो इप्का लैब के शेयर में हमने भारी गिरावट देखी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी दूसरा स्टॉक है जिसकी की भारी पिटाई हो रही है इस वक्त, और यहाँ पर भी मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं, लेकिन ये बदलाव शेयर धारकों को पसंद नहीं आए, जिसके बाद हमने देखा कि करीब 11% से ज़्यादा की कमजोरी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। और वहीं दूसरी तरफ IIFL सिक्योरिटीज़, यहाँ पर करीब 7-8% की तेज़ी है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए रेवेन्यू फ्रंट पर भी और प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और उसके बाद IIFL सिक्योरिटीज में भी अच्छी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये है कुछ मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से स्पेसेस हैं जहां पर की तेजी या मंदी दिख रही है इस वक्त, ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं मिड कैप स्पेस के टॉप गेनर्स के साथ। तो ग्राइंडवेल नॉर्टन ये स्टॉक फोकस में है। 3 दिन से की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। अशोक लेलैंड 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अडानी पावर की अगर हम बात करें तो 4 दिन से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा क्लीन साइंस 3 दिन की गिरावट में के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक वापस हरे निशान में लौटता हुआ नजर आ रहा है। खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो क्रॉम्पटन फोकस में है। हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट नजर आई है। CG कंज्यूमर ये स्टॉक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं करीब 12% की गिरावट है, और इनफैक्ट ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है लिस्टिंग से लेकर अब तक का। इप्का लैब्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक न्यूज़ फ्लो है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि अप्रैल 8, 2016 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल है इप्का लैब्स के लिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स से के बारे में अगर हम देखें तो 4 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार दबाव बना हुआ है, और KPR मिल्स 4 दिन से स्टॉक लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक थीम्स की भी बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। RVNL, HG इंफ्रा, रामकी इंफ्रा, महिंद्रा लाइफ स्पेस जैसे सारे ही स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी है। यहाँ पर आप 1 से करीब 9% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स पर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, इंडो अमाइन, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, विष्णु केमिकल्स जैसे सारे शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहा है। खासकर फेयरकेम ऑर्गेनिक्स 6% की तेज़ी है स्टॉक पर। ओके, ठीक है। तो बहुत ये कुछ सेक्टर हैं और स्टॉक्स हैं जहां पर की एक्शन आज देखने को मिल रहा है। वामाक्षी, इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ। ये एक NBFC है और इन्होंने अपना मेडन NCD इशू का अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले, और आज कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि ये जो मेडन इशू है वो खुल चुका है। तो ट्रांच 1 500 करोड़ का है, और कंपनी अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो और कंपनी के पास ऑप्शन है कि और 500 करोड़ वो रेस कर सकेंगे ये NCD के द्वारा। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी फोकस में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इफेक्टिव यील्ड करीब 8.4% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे ग्लेनमार्क पर। कंपनी ने अग्री किया है, वो सेटलमेंट्स एंटर कर रहे हैं, और इसका जो टोटल अमाउंट है वो है $87.5 मिलियन, और इसी के चलते ग्लेनमार्क भी हमारे रेडार पर है। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अनुपम रसायन, M&M फाइनेंस, और इसके अलावा LTI माइंड्री और ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। स्टॉक इस वक्त 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। चलिए इन स्टॉक्स पर एक एक करके हम चर्चा भी कर लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं अनुपम रसायन की। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो वामाक्षी खबर बता रही थी, अमेरिका की एक कंपनी के साथ करार कर लिया है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और करीब 380 करोड़ के वैल्यू की ये डील हुई है अगले 5 साल के लिए। एक खास तरीके का कंपनी यहाँ पर स्पेशलिटी मॉलिक्यूल सप्लाई करेगी जो कि नीश सेगमेंट में है, उसको अगले 5 साल के लिए ये इन कंपनियों को सप्लाई करेगी। अब ये अनुपम रसायन के लिए भी इसलिए बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है और बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि भारत में अगर हम बात करें तो ये इकलौती कंपनी होगी जो कि ये सप्लाई करेगी और इसका मैन्युफैक्चर करेगी। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ये एक काफ़ी अच्छी पहल है कंपनी की तरफ से, और उसको अलाइन करते हुए
ये एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है और इस ऑर्डर के बाद कंपनी के जो कुल ऑर्डर बैकलॉग है वो भी 5,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर कंपनी के लिए। अगर भारत से बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो करीब 38% जो इनका कंट्रीब्यूशन आता है वो इंडिया से आता है। उसके अलावा यूरोप से 30% और जापान से 15% आय में जापान से इनका योगदान आता है। तो काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है ये कंपनी के लिए और जिस सेगमेंट में ये एंट्री करने जा रही है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा आने वाले समय में कंपनी के लिए। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि अनुपम रसायन, ये खबर शेयरधारकों को भी पसंद आ रही है और 4% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। मानस, आपको ये कंपनी कैसी लग रही है? यहाँ पर फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे आप इस तेजी के बाद? देखिए, एक बड़ी तेजी स्टॉक में हो चुकी है। 600 से लगातार हमने हाई टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए देखे और अभी भी स्टॉक में कहीं पर भी वीकनेस या तो प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है। और देखिए, पॉइंट ये है कि मार्च 2022 के हाईज को भी ब्रीच कर दिया है स्टॉक ने। तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आप बिल्कुल बने रहिए। मेरे हिसाब से आप 1070 के स्टॉप लॉस से अभी भी बने रह सकते हैं। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 1210 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी मत करिए, लेकिन जिनके पास है वो ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं। और पिछले एक महीने का ही चार्ट देखे, करीब 35% चल चुका है ये स्टॉक। 200 अंकों से करीब 300 अंकों की तेजी अनुपम रसायन में देखने को मिल चुकी है। तो अगर अभी भी आपके पास है तो आप बने रहिए। फ्रेश एंट्री की सलाह इस वक्त आपको नहीं दी जा रही, तो इस तेजी में एंट्री लेने की कोशिश ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और एक और